ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है? डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द वेसल, कि एक वेसल जो है, ब्लड वेसल जो है वो कितनी डिस्टेंड कर सकती है, कितना वो जो है उसकी कैपेसिटेंस है, कितनी उसकी कंप्लायंस है। ठीक है, अब जो पहले तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख लिया, सी इज इक्वल टू वी ओवर पी। वी क्या है? ये कैपिटल वी है, ये वेलोसिटी को नहीं आपने इसे कंफ्यूज करना, ये क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है, और पी क्या है? प्रेशर। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? वॉल्यूम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? प्रेशर के। ठीक है, अब हमने बात की थी कि लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है? लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है? वेन्स के अंदर। इसका मतलब है वेन्स के अंदर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, आर्टरीज के अंदर कैपेसिटेंस कम होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेट हो रहा है। हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन या वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है? वेन्स के अंदर होता है। तो और अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। इसका मतलब है वेन्स के अंदर कैपेसिटेंस या कंप्लायंस या फिर डिस्टेंसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा है देन आर्टरीज। ठीक है, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी कम कैपेसिटेंस या कंप्लायंस वगैरह। हमने पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। आर्टरीज जो है वो हाई प्रेशर के अंदर होती हैं, इसलिए आर्टीरियल ब्लड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। अब क्योंकि आर्टरीज अंडर हाई प्रेशर है, इसका मतलब आर्टरीज की कैपेसिटेंस क्या होगी? कम होगी। ये चीज़ भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करिए कि वेन्स की कैपेसिटेंस मोर देन आर्टरीज या आर्टरीज की कैपेसिटेंस लेस देन वेन्स। अब एक और बात यह है कि जो आपकी कैपेसिटेंस, कंप्लायंस या डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल होती है ना, वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है इलास्टिसिटी के साथ। ठीक है, स्टिफनेस के साथ या इलास्टिसिटी के साथ क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा वेसल वॉल के अंदर, उतनी ज़्यादा इलास्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलास्टेंस होगी उतनी कंप्लायंस कम होगी। अब हमने जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है कंप्लायंस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इलास्टिसिटी जो होती है आपकी, वो क्योंकि आपकी जो वेसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, वो लेस डिस्टेंसिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी कंप्लायंस क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो इन्वर्सली रिलेटेड टू इलास्टेंस का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी कम कंप्लायंस होगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है इलास्टिसिटी वेसल के अंदर जो है वो कम होती जाती है, वेसल जो है वो स्टिफ होती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपेसिटेंस या कंप्लायंस जो वेसल की होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखें कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इलास्टेंस, यानी कि कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी वेसल वॉल के अंदर है। ठीक है, तो हमने यही बात की। स्टिफनेस के साथ क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर इलास्टिसिटी और स्टिफनेस का तो आपस में रिलेशनशिप ऑपोजिट है, तो कैपेसिटेंस और स्टिफनेस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास एज के साथ साथ क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वो कम होती जाती है। ठीक है, वेसल जो है वो स्टिफ होती जाती है, और हमारी कैपेसिटेंस जो है वो भी, कंप्लायंस जो है वो भी कम होती जाती है। ठीक है, ओके ओके सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास। ठीक है, प्रेशर डिफरेंसेस क्या होते हैं हमारी जो सर्कुलेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात की है कि जो प्रेशर है वो हाईएस्ट है एओर्टा के अंदर, लार्ज आर्टरीज के अंदर, और सबसे ज़्यादा कम होता है वेना केवा के अंदर। वॉल्यूम को याद रखिए, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ था? वेना केवा में। क्यों वॉल्यूम ज़्यादा था वेना केवा में? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम था। और हमने पहले भी बात की थी कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो हाईएस्ट प्रेशर के अंदर होती हैं, इसलिए उसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और वेन्स के अंदर क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो लो होता है, इसलिए वेन्स के वॉल्यूम को हम अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है एओर्टा में, लार्ज आर्टरीज में, सबसे कम होता है वेना केवा के अंदर। द लार्जेस्ट डिक्रीज इन प्रेशर अकर्स अक्रॉस द आर्टीरियोल्स बिकॉज दे आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ये बात हमने पहले भी की थी कि आर्टीरियोल्स जो हैं पूरे सीवीएस में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है वो हमारी आर्टीरियोल्स के अंदर होती है। ठीक है, तो इसलिए लार्जेस्ट डिक्रीज इन प्रेशर भी कहाँ पर होगा? आर्टीरियोल्स के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा है, ये वाला पॉइंट ये आप इसी तरह से याद करें, इसको रट्टा लगाएं कि मीन प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, एओर्टा का कितना प्रेशर है। अच्छा, रट्टा इस तरह लगाना कि वैल्यूज़ को रट्टा लगाना, अदरवाइज ये तो आपको पता है कि हाईएस्ट प्रेशर एओर्टा के अंदर है, लोएस्ट कहाँ है? वेना केवा के अंदर है। ठीक है, और वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था एओर्टा से फिर आर्टीरियोल्स बन रही हैं, आर्टीरियोल से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल से फिर वेना केवा, उस तरह से डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर जो है ना वो हमारे पास
आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एओर्टा का प्रेशर कितना है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, आर्टीरियोल्स का कितना है 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, कैपिलरीज में आके 20 हो गया और वेना केवा में कितना हो गया 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो हाईएस्ट प्रेशर इन द एओर्टा एंड द लोएस्ट प्रेशर इन द वेना केवा।